आज हम SI प्रीफिक्सेस को सीखेंगे। ये SI प्रीफिक्सेस क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे मेजरमेंट्स ऐसे करने होते हैं जिनसे हमें रिजल्ट जो मिलता है वो बहुत ही लो मैग्नीट्यूड का होता है, छोटी क्वांटिटी होती है। जैसे हम अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी बात करें तो ये कितना होता है उसका, ये इसका मास है 9 × 10.1 10⁻⁻31 kg। और अगर अर्थ का टोटल मास हम मेजर करें तो ये क्वांटिटी हमें मिलेगा, यह भी केजी में ही मिलेगा। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज को अगर कंपेयर करें, एक क्वांटिटी बहुत ही छोटी क्वांटिटी है और दूसरी जो है कि बहुत ही बड़ा मेजरमेंट देता है, तो ये जो दो क्वांटिटी है फिजिक्स, दोनों मास ही है, एक इलेक्ट्रॉन का मास और एक अर्थ का मास, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरह के फिजिक्स में कई मेजरमेंट हमें, कई चीज फिजिक्स के कई हमें पैरामीटर्स बहुत ही छोटा से छोटा मिलेगा, फिर बहुत ही बड़ा से बड़ा भी हमारे पास क्वांटिटी आएंगी। तो इनको एडजस्ट करने के लिए हम SI प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। जैसे ये जो 10 के ऊपर में जो ये इंडेक्स है और यहाँ पे जो -31 इंडेक्स है, हम इनके लिए कुछ जो है प्रीफिक्सेस की इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं हम उनका एक टेबल यहाँ पे लिखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें हमको याद रखना है। SI प्रीफिक्सेस किस तरह यूज होता है, हम उसका एक एग्जांपल लेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें 0.0005 मीटर इतना लिखना है, हम इसे यूं ही लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁻4 मीटर, या यूं लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो ये जो 10 के ऊपर जो ये इंडेक्स वाला ये एक जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 5 के साथ में, हम इसके लिए एक प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, बस इस तरह समझ लें। इसको हम इस तरह लिखेंगे 0.05 इतना जो है उसे हम लिख देंगे मिली, और ये मीटर जो इसका यूनिट है, तो ये जो मिली है 10⁻⁻3, ये इतने को हम SI प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है इसके कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जिन्हें हमको याद रख लेना है, जिनका इस्तेमाल SI सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का हम यूनिट्स जब लिखेंगे तो इसमें जो है प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो SI प्रीफिक्स में सबसे हाईएस्ट जिसका यूज होता है वो है 10⁻18। तो अगर 10 का इंडेक्स 18 है तो उसे हम कहेंगे एक्सा, एक्सा। सिंबल इसका ई होता है, कैपिटल ई। 18 बहुत ही बड़ा इंडेक्स है। इससे थोड़ा नीचे आते हैं। अब अगर हम तमाम 17 या 16 ये तमाम इंडेक्सेस का एक नोटेशन बना ले तो बहुत सारा नोटेशन, फिर नोटेशन भी अनलिमिटेड हो जाएंगे ना। तो इसके वजह से कुछ प्रीफिक्स, कुछ इंडेक्स के प्रीफिक्स एक्चुअली फिक्स किए गए हैं। जैसे 18, फिर 18 के बाद 15, पेटा, PETA, पेटा, हम इन्हें पेटा कहते हैं, कैपिटल P नोटेशन। फिर SI प्रीफिक्स में नेक्स्ट 12 है, 10, 12, इसे टेयर लिखते हैं, T, कैपिटल T इस्तेमाल होता है। SI प्रीफिक्स नेक्स्ट है 969 गीगा।
कैपिटल जी यूज होता है, मेगा 6, कैपिटल एम यूज होता है 3, किलो स्मॉल के यूज होता है। तो ये एक इनके अलावा और भी कुछ हैं जिनको हम देखेंगे। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जितने सारे भी SI प्रीफिक्सेस है, इन्हें हमको याद रखना है। याद रखने से ही हमारे लिए आसानी होगा। 2, ये इसे हेक्टो कहते हैं। 2 का जो प्रीफिक्स है ये हेक्टो है, लेकिन इसका कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है। अब जो छोटे इंडेक्स हैं उनका हम 2-4 उनको जो है कि देख लेते हैं। वो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है, उन टेक्स्ट बुक्स में इनकी पूरी एक लिस्ट हमें मिल जाती है। हम चाहे तो उनको याद कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उन तमाम को यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 इंपॉर्टेंट को हम यहाँ पे रिपीट करके फिर आगे चलते हैं। ये पहले -3 लेते हैं। ये -3 मिली स्मॉल एम यूज होता है। 10⁻², ये सेंटी सी यूज होता है। 10⁻⁻6 माइक्रो म्यू, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसे म्यू कहते हैं। तो इस तरह से इनको नोट किया जाता है इसको। और ये 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं। इसके अलावा एक और है 10⁻⁹ यानी नैनो, एन से नोट होता है। इसके अलावा एक और है 10⁻⁻12, ये पीको है।